हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। यह बात है साल 2021 की, जब नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से मैदान में करीबन 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया जाता है और उस लड़के की माँ भी वहां पर मौजूद थी, जो कि वहां बैठकर रो रही थी। उसके बाद 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर आते हैं और उस लड़के पर गोली चलाने लगते हैं और उसके बाद उस लड़के की वहीं पर जान चली गई। अब आप यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि उस 17 साल के लड़के की आखिर गलती क्या थी, और वो गलती थी साउथ कोरियन यानी कि पॉप म्यूजिक सुनना। मतलब आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी। सो गाइज, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस देश के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे इस देश को, करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे आइसोलेटेड देश, जिसमें मौत की सजा देना बिल्कुल आम बात है। नॉर्थ कोरिया की सीमाएं 3 अलग अलग देशों से मिलती है, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसलिए कई बार यहाँ के लोग इस तानाशाही देश से भागने की भी कोशिश करते हैं। यह बात है साल 2017 की, जब एक 24 साल की महिला अपने बच्चों के साथ नॉर्थ कोरिया से भागकर चीन पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अब वो इस नॉर्थ कोरिया की तानाशाही वाली जिंदगी से बच जाएगी, बट वो गलत थी। जैसे ही वो चाइना पहुंची तो वहां के सैनिकों ने उसे पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को सौंप दिया और फिर उसे भागने की पता है क्या सजा दी गई? सीधी मौत। मतलब कोई इंसान उस देश से भाग भी नहीं सकता। अब इस देश के तानाशाह वहाँ की ज्यादातर खबरों को बाहर तो नहीं आने देते, लेकिन जो भी खबर बाय मिस्टेक बाहर आ जाती है वह काफी दिल दहला देने वाली होती है। मतलब वहाँ पर मौत की सजा तो आए दिन लोगों को मिलती रहती है, वो भी सिर्फ छोटी छोटी बातों पर। बस ये खबर बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे अभी थोड़े समय पहले एक खबर बाहर आई थी, 200 लोगों को सजा हुई थी, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। और पता है उनका क्राइम क्या था? पॉप म्यूजिक सुनना और फॉरेन मूवीज देखना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात होती है, बट यहाँ पर ऐसा ही चलता है, क्योंकि यहाँ के सुप्रीम लीडर या फिर कह लो तानाशाह किम जोंग उन के मुताबिक म्यूजिक सुनना या फिर मूवीज देखना, यह सारी चीजें उनके देश के लिए एक वायरस की तरह है जो उनकी सभ्यता को बर्बाद कर सकती है। नॉर्थ कोरिया से भागकर आए एक व्यक्ति ने बताया था कि जब वहां पर कोई भी लोग रूल ब्रेक करते हैं तो उनको मारकर उनकी बॉडीज को ऐसी जगह पर लटका दिया जाता है जहां पर भीड़ थोड़ी ज्यादा हो, मतलब जैसे मार्केट या फिर कोई बड़ा स्टेडियम, ताकि उनको देखकर लोगों के मन में डर बैठ सके और उनको यह पता लग सके कि रूल ब्रेक करने का क्या नतीजा हो सकता है। अब नॉर्थ कोरिया के न्यूज चैनल वाले टीवी पर एक ही खबर को बार बार दिखाते हैं कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन देश में रहते हो, और इसके लिए आपको वहाँ के सुप्रीम लीडर्स का धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने आपको एक इतनी अच्छी जिंदगी दी है। मतलब वहाँ के लोगों का माइंड वॉश किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर यहाँ के सुप्रीम लीडर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, और यहाँ पर आपको उनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा, पर साथ ही में आपको उनकी फोटो का भी सम्मान करना पड़ेगा और उस फोटो को अपने घर में लगाकर पूजा भी करनी पड़ेगी। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ओनसोंग टाउन में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई थी। उस महिला ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान पर खेल के अपने और अपने बच्चों की जान तो बचा ली थी, पर इस घटना के बाद पूरे नॉर्थ कोरिया में यह सनसनी फैल गई और वहाँ की मीडिया और पूरा देश उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया और उसे सजा देने की मांग करने लगे। और यह सनसनी भी पूरे देश में वहाँ के सुप्रीम लीडर्स ने ही फैलाई थी। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी जो उसको सजा देने की मांग करने लगे? यहाँ पर उसकी गलती बस इतनी थी कि उसके घर में लगी आग में उस महिला ने अपने और अपने बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन उसने अपने घर में लगे उन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को क्यों नहीं बचाया? मतलब तानाशाही की भी एक हद होती है। और उसी आग के दौरान एक पास ही के रहने वाले किसान ने अपनी जान पर खेलकर उन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को बचा लिया था, तो उसकी तारीफ पूरे नॉर्थ कोरिया में होने लगी। मतलब वाकई में यह देश और यहाँ के तानाशाही नियम पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वैसे आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में यह जानकर काफी हैरानी होगी कि यूनेस्को के मुताबिक यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। मतलब यहाँ पर सभी लोग पूरी तरीके से पढ़े लिखे हैं। और यहाँ की एक और खास बात है कि इन लोगों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाती है, और यह एक अच्छी भी बात है। पर यहाँ की पढ़ाई में इन्हें बच्चों से लेकर बड़े होने तक इनका माइंड पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इन्हें वहाँ की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इन बच्चों को वहाँ वही चीजें पढ़ाई जाती है जो यहाँ के सुप्रीम लीडर चाहते हैं। वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इनके जो सुप्रीम लीडर्स है वह भगवान का रूप है, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से अकेले ही लड़ाई लड़कर बचाया है। और यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको उनके सुप्रीम लीडर्स की तारीफ करना बिल्कुल जरूरी होता है। उन्हें भगवान मानना ही पड़ता है,
चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या फिर किसी लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट। उन्हें अपने आर्टिकल्स में ऐसी बातें बोलनी ही पड़ती है जैसे हमारे महान नेता किम इल सुंग ने मुझे ये सिखाया, महान मार्गदर्शक सम्मानीय किम जोंग इल ने मुझे जीवन जीने की कला दी है। मतलब कुछ भी। 17 साल तक पूरी तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करने के बाद वहाँ के हर एक स्टूडेंट्स को मिलिट्री में सर्विस करने जाना कंपलसरी होता है और लड़कियों के लिए यह एज 23 साल रखी गई है और आर्मी में सिलेक्ट हुई कुछ स्पेशल लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड भी भेजा जाता है जिसे कोरिया में किम्पुजो और इंग्लिश में प्लेजर स्क्वाड भी कहा जाता है। वैसे नाम सुनकर आपको काम का पता तो चली गया होगा, नहीं चला तो मैं आपको बता देता हूँ। इनका काम होता है वहाँ के टॉप ऑफिशियल और किम जोंग उनको खुश करना। मतलब वहाँ पर मिलिट्री सर्विस से किसी भी तरीके से नहीं बचा जा सकता। वहाँ आपको अपनी पूरी जिंदगी में एक बार तो आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ती है। लड़कों के लिए यह एज 17 साल रखी गई है और लड़कियों के लिए 23 साल। अब यहाँ की एक और हैरान कर देने वाली बात है, यहाँ पर आदमियों से ज्यादा औरतें कमाती है और उसी कमाई से यहाँ के परिवारों का 70% घर भी चलता है। अब यह कमाई किस तरीके से होती है इसके बारे में तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर यह ज्यादातर इलीगल ही होती है। अब अगर लड़कों की बात करें तो उनकी जॉब मोस्टली मिलिट्री की होती है जो कि गवर्नमेंट होती है, जहां उनकी मंथली सैलरी 3 से 4 डॉलर होती है, यानी कि इंडियन करेंसी में 300 से 400 रुपए। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि इतने पैसों में काम कैसे चलता होगा। वेल, चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में इतने ही पैसे देते हैं। नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल का दाम लगभग 200 से 300 रुपए होता है, यानी पूरे महीने काम करने के बाद आप सिर्फ 1 किलो चावल ही खरीद पाओगे, ना कि पूरे मंथ का राशन। और यह हालत तो गवर्नमेंट जॉब वालों की है, तो फिर सोचो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का क्या होता होगा। अब जो लोग किसी भी फैक्ट्री या फिर खेतों में काम करते हैं उनकी हालत तो इनसे भी ज्यादा खराब है। इन लोगों को तो पूरे 1 महीने काम करने के बाद $1 या फिर उससे भी कम पैसे मिलते हैं, यानी अपने इंडियन रुपीज में 50 से 70 रुपए के लगभग। अब आप सोचो कि एक आम आदमी वहाँ पर कैसे जीता होगा, वह अपने खुद का और अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाता होगा। इसलिए वहाँ महिलाएं ज्यादा कमाती है आदमियों से भी। नॉर्थ कोरिया के लेबर आर्टिकल 22 के तहत लोगों को हफ्ते में 6 दिन और 8 घंटे काम करना होता है और 1 दिन का हॉलीडे रहता है। यह सिर्फ एक नियम है और नॉर्थ कोरिया तो फिर खुद नियमों का पालन नहीं करता। इसलिए किसी कंपनी में या फिर खेतों में काम करवाने वाले लोगों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक काम करवाया जाता है और उन्हें हफ्ते में वो 1 दिन की छुट्टी भी नहीं दी जाती है। नॉर्थ कोरिया से भागे हुए एक सोल्जर से जब पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे आज भी याद है कि हमें हर रोज एक थाली में 30% चावल, 70% मक्के का आटा और एक कटोरी में सलाद, सोयाबीन सूप के साथ मूली दी जाती थी। अब यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी इंसान को जीने के लिए मिनिमम 600 ग्राम पर एवरेज डेली खाने की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में राशन कार्ड पर लोगों को 400 ग्राम पर व्यक्ति पर खाना दिया जाता है, जिसको साल 2019 में फसलों की कमी के कारण घटाकर सिर्फ 300 ग्राम कर दिया। अब इतना कम खाना दिए जाने के कारण वहाँ के गरीब लोग कीड़े मकोड़े, जानवर और पेड़ों की तनों को भी खाते हैं, जिससे वह अपना पेट भर सके। साल 2014 के एक डेटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 45,69,000 एडल्ट्स और 1,67,000 बच्चे डेली तंबाकू कंज्यूम करते हैं और यहाँ के 50% से ज्यादा लोग एल्कोहल की एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर इन चीजों का बहुत ज्यादा सस्ता होना और लोगों की लाइफ काफी मुश्किल और तनाव से भरी होती है। नॉर्थ कोरिया में एक सिगरेट का पैकेट $0.08 में मिलता है, यानी अगर इसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो सिर्फ 5 या 6 रुपए में एक सिगरेट का पैकेट मिल जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा चाइनीज एल्कोहल मिलती है और इसका भी सबसे बड़ा रीजन है सस्ता होना और बहुत ज्यादा हार्ड होना, क्योंकि इसके अंदर 38% से लेकर 63% तक एल्कोहल होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसको भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने घर में ही आलू और भुट्टे से इलीगल तरीके से दारू बनाते हैं, जिसे वहाँ के बच्चे, बड़े, बूढ़े, यहाँ तक कि औरतें भी पीती हैं। अब वहाँ पर भी एल्कोहल की एज 18+ रखी गई है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट के लिए 18 से कम एज वाले लोगों का एल्कोहल पीने से ज्यादा बड़ा क्राइम है BTS और ब्लैक पिंक के पॉप म्यूजिक सुनना। इसलिए उम्र से पहले एल्कोहल और स्मोकिंग करने वाले लोगों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कोई गलती से BTS या फिर पॉप म्यूजिक सुनता पकड़ा गया तो उसको वहाँ के नियमों के हिसाब से सीधी मौत की सजा होती है। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे एक सोल्जर ने बताया था कि मेरा जन्म एक कैंप में हुआ था और बचपन से इसी कैंप में रहने की वजह से उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया के अलावा भी कोई देश मौजूद है। उन्होंने बताया था कि कैंप में रहने वाले लोगों के हिसाब से परिवार और प्यार ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने बताया था कि एक बार मेरी आंखों के सामने
एक लड़की को पीट पीट कर मार दिया था और उसको मारने की एक छोटी सी वजह थी कि उसने खाना चुरा लिया था और उसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और एक बार तो मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और मेरे भाई को गोली मार दी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता था कि इन्होंने यहाँ के कुछ नियम तोड़े हैं, इसकी वजह से इन्हें मौत की सजा हुई है। और इन कैंप्स की एक और खास बात होती थी कि यहाँ काम करने के लिए लेबर की जरूरत होती थी और उसके लिए बच्चों की। अब यहाँ पर शादियों का कोई सीन नहीं होता था और ना ही कोई अपनी पसंद की लड़की या फिर लड़के से शादी कर सकता था, बल्कि यहाँ कुछ इस तरीके से होता था कि अगर गार्ड्स ने कह दिया कि तुम दोनों आज से पति पत्नी, तो क्या बस हो गई शादी। मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरह की तानाशाही वहाँ पर चलती है और वहाँ के लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ गुलामी करते हुए ही निकल जाती है। उनका शुरू से ही माइंड वॉश इस तरीके से किया जाता है कि वह ना तो किसी रिश्ते को मानते हैं और ना ही परिवार वालों को। उनके लिए वहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान है और वह है वहाँ के सुप्रीम लीडर। यहाँ पर लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी डिप्रेशन में ही गुजार देते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने परिवारजनों को मरते हुए देखना या फिर सरकार के अत्याचार को सहना, और यह सब इतना मुश्किल होता है कि वहां से भागने वाले लोगों के अंदर वो चीजें आज भी भयानक यादों के तौर पर बनी रहती है, जो कि वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। उन्हीं की कहानी आज मैंने तुम्हें सुनाई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।